एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, ऋण 5 और ऋण 2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब दो शब्द बन जाते हैं। समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ है ना है। तो ये अपन क्या करना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने हैं। लिखते हैं अपन हल। माना एक्स अक्ष पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने x, 0 है ना। पी एक्स, 0 है जो बिंदु ए में अपन इसका बी बराबर ये है ना से समदूरस्थ है। अपन ने मान लिए क्या माने हैं x, 0 माने जो बिंदु 2, ऋण 5 तथा ऋण 2, 9 से समदूरस्थ है। तो प्रश्न अनुसार समदूरस्थ है दोनों के अगर समान दूरी पर स्थित बराबर है ना। तो PA बराबर PB है ना। ठीक है। तो दूरी के सूत्र से दूरी का सूत्र क्या आता है x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग दोनों का योग है ना। तो x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। तो PA के लिए है ये। अब PB के लिए देख लो है ना। तो ध्यान दो P और A इसमें x1 बराबर क्या रहेगा x ही रहेगा है ना। x2 बराबर क्या रहेगा 2 और y1 बराबर 0, y2 बराबर ऋण का 5। इसी तरह PV के लिए है ना। PV के लिए क्या रहेगा x1 बराबर x ही रहेगा, x2 बराबर क्या रहेगा ऋण का 2 और y1 बराबर 0 रहेगा, y2 बराबर क्या रहेगा 9। ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग मान है। इसीलिए ध्यान दो PA के लिए x2 का मान क्या है PA के लिए 2 है, x1 का मान क्या है x है, y2 का मान क्या है ऋण 5 और y1 का मान क्या है 0। ऐसे ही PB के लिए x2 का मान क्या है ऋण 2 और x1 का मान क्या है x, y2 का मान क्या है 9 और y1 का मान क्या है 0। वर्ग है तो वर्ग ऐसे मान रखें। आई बात समझ। मान रखते बनेगा। PA बोले तो इसमें x1 x2 y1 y2, PB बोले तो x1 x2 y1 y2। क्लियर। चलो मान रख दिए। दोनों पक्षों पे वर्ग कर देंगे। वर्ग करें तो करनी हट गई। ठीक है। वर्ग से करनी हट गई। निकला क्या 2x ऋण x का वर्ग ऋण 5 0 है ना और ये ऋण 2 ऋण x का वर्ग और ऋण 9 ऋण 0 का वर्ग। ठीक। यहाँ पे देखो एक सरसमीका बनती है क्या। एक सरसमीका अपन ने पढ़े थे क्यों राधिका, बहुत पुराने जमाना की ज्ञानी। तो ये याद होगा देखो a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ये सरसमीका है। तो यहाँ पे बनती है क्या है ना। लगेगा इसमें a के जगह में 2 है, b के जगह में x है तो लिख दो a का वर्ग बोले तो 2 का वर्ग b का वर्ग ऋण 2ab। क्लियर। और ये ऋण इसमें से घटाएंगे 0 कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। क्या आएगा ऋण का 5 और ऋण 5 का वर्ग होता है ऋण का वर्ग 10 होगा तो धन और 5 25। ऐसे यहाँ भी सरसमीका लग जाएगी। a की जगह क्या है ऋण का 2, b की जगह क्या है ऋण का x। ऋण तो सूत्र में ही है। तो देखो a का वर्ग बोले तो ऋण 2 का वर्ग, b का वर्ग बोले तो x का वर्ग, ऋण 2ab बोले तो ये सूत्र का 2ab गुणा में। क्लियर। धन 81। कैसे आया अरे 9 में 0 घटाएंगे तो 9 और 9 9 81। यहाँ तक आया समझ। सर्वसमीका अप्लाई करते बनेगा ना। अच्छे ध्यान दे दो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 ये ऋण 2 a b गुणा में रहेगा। क्लियर। ऐसे यहाँ ऋण धन और 5 25 a का वर्ग है ना धन b का वर्ग ऋण 2 मतलब ये ऋण 2 तो सूत्र का है, फिर ये a की जगह क्या है ऋण 2 है तो कोष्टक में मिला ऋण 2 और b की जगह क्या है x तो x 81। क्लियर। आगे चलो 2 दूनी कितना होता है 4 x का वर्ग x स्क्वायर है ना और इसका गुणा कर देंगे 2 दूनी कितना 4 x का गुणा करेंगे तो 4x और ये 25 का 25। ऐसे ही इधर ऋण का वर्ग होगा तो धन और 2 दूनी कितना 4 x घात 2 और यहाँ ऋण का वर्ग होगा तो धन ये वाला धन
और 2 दूनी कितना 4, 4 पर x करेंगे तो 4x, 81 का 81। क्लियर। चलो अब देखो चर चर जुड़ जाएंगे, चर चर जुड़ जाएंगे और जोड़ घटा उनका बीच होगा। तो ध्यान दो ये है अपना अचर, ये है अपना अचर, जुड़ जाएगा। फिर ये घात 2 वाला है, ये घात 1 वाला है, इनका कुछ नहीं होगा, है ना। इधर देखो ये है अचर, ये है अचर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। पर ये घात 2 वाला है, घात 1 वाला है, ये नहीं जुड़ेंगे, है ना। सेम सेम घात वाले का जोड़ घटा होता है ना। तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर ऋण का 4x 25 और 4 जोड़ के 29 बराबर की जगह में बराबर एक्स स्क्वायर धन 4x 81 और 4 जोड़ के 85। क्या करेंगे अब, ये धन का एक्स स्क्वायर है, ये भी धन का एक्स स्क्वायर है, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए अपन इसको काट सकते हैं ना। मतलब घट गए, घट के कितना हो गया 0। और पक्षांतर कर देंगे अपन, चर चर एक तरफ अचर अचर एक तरफ। तो चर क्या है यहाँ पे 4x, ये वाले चर को बुला लो, धन का था देना ऋण का 4x। क्लियर। ये 85 जहाँ के तहीं है, इसका ये धन का था, इसका पक्षांतर कर दिया हो गया ऋण का। क्लियर। हाँ और ऋण जुड़ेगा तो 4 और 4 जुड़ के 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लेगी और यहाँ घट के कितना हो जाएगा 56। क्लियर। पक्षांतर कर दे 8 का भी, x का मान चाहिए ना अपन को, 8 कर देगा अपन पक्षांतर, गुणा में था तो बटे में, और 8 का मान 56। तो x बराबर क्या आ गया ऋण का 7। अतः p के निर्देशांक, ये बिंदु p के निर्देशांक क्या रहेंगे, x बराबर कितना है अपना 7। तो अपन ने क्या माने थे x का मान 0 है ना, तो x हटा के लिख दिया अपन ने 7 का मान 0। आया समझ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ x अक्ष पर पूछा था, है ना, तो अपन सिर्फ x अक्ष का बताएंगे, 7 का मान 0। ठीक है।